दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने जीवन में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बहुत बड़े सपने थे और वह अपने जीवन में उन सभी सपनों को हासिल करना चाहता था। वह बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसकी केवल एक ही दिक्कत थी कि वह इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता था और इसके लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत भी किया करता था, किंतु वह बार बार असफल हो जाया करता। या फिर जब भी उसे थोड़ी बहुत सफलता मिलती तो वह उतनी नहीं होती थी जितना वह चाहता था, अर्थात उसे अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे, जिसके बाद वह निराश हो जाया करता और वह यह सोचने बैठ जाता कि आखिर उसने कहाँ पर कमी छोड़ दी, कहाँ पर उसने ऐसी गलतियां की जिस कारण वह अपने मनचाहे परिणाम हासिल ना कर सका। आखिर उसने दिन रात मेहनत तो की थी, उसने तरह तरह की कोशिशें भी की, लेकिन फिर भी वह दूसरों से पीछे क्यों रह गया। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने लगे थे और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वह कई विद्वानों से मिला, कई तरह के ज्ञानियों से मिला, लेकिन कोई भी उसे इसके प्रश्न का जवाब ना दे सका। एक दिन वह अपने इन प्रश्नों के बारे में गहन ध्यान कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उन नियमों और रहस्यों के बारे में उसे पता नहीं, जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। उसे यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि उसमें कोई ना कोई कमी है, जिस कारण वह अपनी उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब से वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। उस व्यक्ति की तलाश में वह घर से निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, और इसी प्रकार वह करीब महीने भर तक भटकता ही रहा। तभी एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह सभी की समस्याओं का हल कर दिया करते थे और उनकी सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बहुत ही सरलता और सहजता से करते थे और उनके समझाने का ढंग इतना आसान था कि कोई 5 साल का बच्चा भी उनकी बातें अच्छी तरह से समझ लेता था। जैसे ही उस युवक को उन बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, वह सीधा उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां जाकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से आने का कारण पूछते हैं। वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी सरलता और सहजता से कर लेते हैं और मैं भी आज आपके सामने एक समस्या लेकर ही आया हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, कहो तुम्हारी क्या समस्या है। इस पर वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ और यह सब कुछ मैं जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर लगा दिया और उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे मेरे मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाते और एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल करके लोग कम से कम समय में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। और इसी कारण मैं आज आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में बता सकते हैं? उस युवक की सारी बातें बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और जब वह यह सारी बातें कह रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी इच्छा थी, एक अजीब सा सुकून दिख रहा था। इन सभी पर गौर करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने सही कहा।
यदि तुम्हें अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना है तो तुम्हें कुछ नियम और रहस्यों के बारे में जानना होगा और उन नियमों को तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में उतारना होगा। तभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाओगे और जितनी जल्दी तुम चाहोगे उतनी जल्दी तुम उस लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो पाओगे। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि तुम 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में हासिल कर सकते हो। किंतु मेरी एक शर्त है। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कहिए आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वह नियम और रहस्यों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, इन नियमों पर तुम्हें पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक हाँ में सर हिलाते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। कृपया करके आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में बताइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें इस बात पर विश्वास करना होगा कि 1 साल का लक्ष्य 1 महीने में हासिल किया जा सकता है। अर्थात दिमाग को इन संभावनाओं के लिए खोलो कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक भीतर से तुम्हें खुद ही इस बात पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही तुम उसके लिए कोई कदम उठा पाओगे। और जब तुम कोई कदम ही नहीं उठाओगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। किंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोई भी चीज सबसे पहले हमारे दिमाग में ही पूरी होती है और उसके बाद वह हमें बाहरी दुनिया में नजर आती है। इसीलिए इस संभावना को स्वीकार करो कि 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा किया जा सकता है। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जो साल भर तो कुछ पढ़ाई नहीं करता, लेकिन परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक देता है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका परिणाम सभी को चौंका देता है। तुम एक पल के लिए जरा यह सोचो कि जब वह विद्यार्थी साल भर पढ़ाई न करके केवल 1 महीने में जब वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? सफलता का नियम सभी के लिए बराबर है। इसीलिए यदि तुम भी चाहो तो 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से अगला नियम बताते हुए कहते हैं, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। अर्थात 6 महीने के लिए पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, क्योंकि कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जो जहां है वो वहीं रहेगा और जिसे रुकना होगा वो तुम्हारे लिए जरूर रुकेगा। किंतु 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो, अर्थात उनसे दूरियां बना लो। फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो जो तुम्हारे मन में भटकाव पैदा करती है, उनसे दूर रहो। अगले 6 महीने के लिए तुम्हें अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अपने आप को एक जगह इकट्ठा करना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी है। 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यह सुनने में जरूर बड़ा लगता है, लेकिन तुम्हें यह भी तो ध्यान देना होगा कि आखिर यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोस के लिए या खुद के लिए? और इन 6 महीनों के दौरान यदि तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे बीच कोई भी आ रहा हो, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, यदि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है, वह तुमसे बेकार की बातें कर रहा है, तो वहां से चले जाओ। यदि तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार तुम्हें कहीं घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। जरा एक पल के लिए तुम ही सोचो, अपने दोस्तों के साथ बेवजह के गप्पे लड़ाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? केवल तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि उन्हें वही करना है, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा।
क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य है और तुम्हें उसे पाने के लिए एकजुट होना है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। भले ऐसे में तुम्हारे रिश्ते थोड़े से खराब हो जाए तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम पूरी तरह से स्वार्थी बन जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, अपनी योजनाओं के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है उन सब से हमेशा के लिए दूरी बना लो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, एक सही गुरु ढूंढो, क्योंकि यदि तुम्हें किसी कार्य में जल्दी से जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना यह कीमती समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वालों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से उस काम में माहिर हो, जो उस काम के शिखर पर हो, क्योंकि वही इंसान है जो तुम्हें उस कार्य को अच्छी तरह सिखा सकता है, अच्छी तरह बता सकता है और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई राहें भी दिखा सकता है, क्योंकि वह इंसान है जिसने वहां तक पहुंचने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना भी किया है। उसने अपनी राह में आने वाली उन बाधाओं को भी देखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसीलिए वह इंसान अपने अनुभव से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। किंतु यदि तुम अपने 10 साल के लक्ष्य को केवल 10 महीने में पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उन सफल लोगों का मार्गदर्शन तो चाहिए ही, अन्यथा तुम अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ कर दोगे और कभी भी उस लक्ष्य तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए एक सही गुरु ढूंढना बहुत आवश्यक है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य चुनो, क्योंकि यदि तुम्हें कोई सफर तय करना है तो तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारी मंजिल क्या है, अन्यथा तुम यूं ही राह में भटकते रह जाओगे और कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले यह निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा यह लक्ष्य साफ और स्पष्ट रूप में लिखित तौर पर तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि समय समय पर तुम इसे देख सको, इसे पढ़ सको और इसे हमेशा याद रख सको। क्योंकि यदि तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे कितने भी चतुर हो, चालाक हो, किंतु यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और साफ नहीं है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और चालाक समझते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि यदि उसे कोई हल्का और छोटा लक्ष्य मिलेगा तो वह उस लक्ष्य को बड़ा ही साधारण समझेगा और वह सोचेगा कि इसे बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसीलिए वह अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देगा। किंतु वहीं पर यदि उसी व्यक्ति को कोई बड़ा और मुश्किल लक्ष्य दिया जाए तब भी वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि असफलता के डर से वह उस लक्ष्य को भी छोड़ देगा। इसीलिए निश्चित तौर पर स्पष्ट लक्ष्य चुनो, अर्थात लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल तो हो लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य अर्थात प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, 7, 8 है, ऐसे काम है जो तुम्हें लगता है कि इन पर भी मुझे बराबर ध्यान देना चाहिए, सारे कार्य करना मुझे बहुत जरूरी है, तब तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो वास्तविकता में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब यह है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। अर्थात प्राथमिकता का मतलब यह होता है कि जो हमें चाहिए वह किसी भी हालत में हमें पूरा करना ही है। बस यही लक्ष्य है और मुझे इतने समय में इसे हासिल करना ही है। और वहीं पर यदि आपके जीवन में 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होंगी तो आप भटकते रह जाएंगे। आप कभी इस कार्य पर ध्यान देंगे तो कभी उस कार्य पर, किंतु आप कभी किसी एक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अधिकांश लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि वे लोग अधिकांश प्राथमिकताएं रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें चाहिए क्या।
और इसी कारण वो जीवन भर केवल भटकते रह जाते हैं और कभी भी अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते और बस अपने जीवन में लगे रहते हैं, अपने जीवन को काटते रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य केवल 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, एक विस्तृत योजना बहुत आवश्यक है। यदि तुम कोई लक्ष्य पाना चाहते हो तो तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है, इनके बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करनी होगी। उनके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा और जब तुम्हें उनके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाए तो उन कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना होगा। अर्थात यदि तुम्हारे जीवन में 1 साल का लक्ष्य है तो उसे 1 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें उसे दिन, हफ्तों और महीनों में बांटना होगा और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। और उसी के साथ तुम्हारे पास ऐसे 3 ठोस कारण भी होने चाहिए कि आखिर तुम यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हो। इस बात को याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही जल्दी संभावना है कि तुम अपने लक्ष्य तक उतनी ही जल्दी पहुंच पाओगे। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और उसे महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हो तो तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो और साथ ही साथ अपने आप से यह प्रश्न भी जरूर करना कि जो लक्ष्य तुमने तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हें और क्या क्या काम करने जरूरी है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है, तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा। इन सब की जानकारी तुम्हें अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी तुम एक सही अंदाजा लगा पाओगे और सही मेहनत कर पाओगे और तुम्हारा लक्ष्य पाना उतना ही ज्यादा संभव हो सकेगा। ये वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने भीतर अनुशासन विकसित करो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर अनुशासन नहीं होगा तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और अनुशासन के साथ साथ तुम्हें अपने भीतर एक प्रबल इच्छा भी जागृत करनी होगी। तुमने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि तुम्हें कोई ना कोई दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है, लेकिन यह कभी कभी ही हो पाता है। पर क्योंकि हम हर रोज एकाग्र नहीं रह पाते, अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर नहीं रह पाते। याद करो वो दिन जिस दिन तुम बहुत एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं इस कार्य को कल करूंगा। तुम्हारे भीतर उस कार्य को करने के लिए एक उत्साह था, एक जुनून था। यही जुनून तुम्हारे भीतर रोज हो तो क्या तुम उस कार्य को बड़ी आसानी से नहीं कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए अपना लक्ष्य हासिल करना इतना मुश्किल रह जाएगा? आलस, थकान, काम में मन ना लगना, ध्यान भटकना, बार बार हार मानने का मन करना, बार बार काम को टालना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सीमित ऊर्जा है, इसीलिए हमें उस ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। दिन का कोई भी ऐसा समय जिस समय तुम्हें लगता है कि उस समय तुम्हारी ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल होती है, उस समय तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो वह समय ऐसे कार्य पर लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर और नजदीक ले जाए। बाकी सारे कार्य उस समय के लिए छोड़ दो और कोशिश करो कि उस कार्य को तुम कितनी जल्दी और आसानी से कर सकते हो, इसका बार बार प्रयास करो। अगली बार उस काम को और कम समय में पूरा करने की कोशिश करो और लगातार इसका अभ्यास करने से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार करने लगेगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वह कार्य करना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए वह लक्ष्य पाना इतना आसान हो जाएगा कि तुम उसे चुटकियों में हासिल करने की क्षमता रखोगे। और लक्ष्य को पाने की कोशिश में यदि उस राह में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसे यह कहकर टाल दो कि मैं इसे कल करूंगा, जब मैं ऊर्जावान और उत्साह महसूस करूंगा, जब मैं पूरी तरह से एकाग्र होऊंगा, क्योंकि उस वक्त में हम उस बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं,
किंतु यही ऊर्जा, यही उत्साह, यही एकाग्रता अगर तुम्हारे भीतर हमेशा ऐसी ही बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वह अपने कार्य में मजा ढूंढते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि उन कामयाब लोगों ने एक ही कार्य को कई बार किया था, तो वे लोग उसी कार्य पर मेहनत करते हैं, उसमें अपने आप को बेहतर बनाते हैं और वे लोग इसी बात का प्रयास करते रहते हैं कि कम से कम समय में उस कार्य को पूरा कर सके। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अर्थात अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तुम्हें लेनी आवश्यक है। उसके प्रति जवाबदेह तुम्हें बनना होगा। इसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको। अर्थात यदि तुम उस व्यक्ति से कोई वादा करते हो कि तुम इस कार्य को इस समय तक पूरा कर दो, तो वह कार्य होने या ना होने पर वह व्यक्ति तुमसे प्रश्न कर सके और तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क में हमेशा एक बात लगी रहती है और वह यह कि आपको उस कार्य को समय पर पूरा करना होगा, अन्यथा आपको उस व्यक्ति को कार्य के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसा करने से आप लक्ष्य से भटक नहीं पाते और आप अपना कार्य समय पर पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, आप उसे चुन सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, सतत सीखते रहो, क्योंकि यदि मान लो तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया और उसके प्रति तुमने योजनाएं भी बना ली, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार आपने योजनाएं बनाई हैं, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि यह जीवन प्रति सेकंड बदल रहा है और ऐसे में हो सकता है कि आपके सामने कोई अलग ही समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और कई बार आप मेहनत करोगे और आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप लगातार मेहनत तो करेंगे लेकिन आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, जिससे आप निराश भी हो सकते हैं, आपका मन उदास हो सकता है और ऐसा आपको कई बार झेलना भी होगा। तब जाकर आपका दिमाग, शरीर और आपका विश्वास इस चीज को स्वीकार कर पाएगा कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें निरंतर सीखते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। इसीलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार के विश्वास को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों को, नए तरीकों को अपनाते जाओ, तभी तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा यदि तुम उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे तो हो सकता है कि तुम अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल ना कर पाओ। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे किन नियमों का पालन करना है, आखिर सफलता के क्या रहस्य है और वह किस तरह से अपने जीवन में उन बड़े लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकता है। इस ज्ञान के लिए उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और वापस अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद उसने तुरंत ही उन नियमों का पालन करना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते करीब 6 महीनों बाद उसने अपने जीवन में एक नई सफलता प्राप्त कर ली। वैसे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में जरूर कुछ आपने सीखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।